दोस्तों, पार्लियामान और अदलिया के दरमियान हालिया तनाव का हल क्या है? हमारे ख्याल में किसी एक का दूसरे पर हावी हो जाना हल नहीं। हल ये है कि दोनों मोहतरम इदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में लौट जाएं। तौहीन पार्लियामान के गैर जरूरी कानून पर हम आपको अपनी पिछली कई वीडियोस में बता चुके हैं और ये भी आपको हमेशा बताया है कि हम किसी भी सियासी पार्टी की लाइन नहीं लेते, हमेशा हक और सच की बात करते हैं। दोस्तों, राना सनाउल्लाह साहब का ये बयान भी नाकाबिले फाहम है कि चीफ जस्टिस को डी नोटिफाई करके घर भेजा जा सकता है। जाहिर है कि उसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है और आइन के तहत जज साहिबान को मनसब से अलग करने का एक ही तरीकाकार मौजूद है और ये तहफ़्फ़ुज़ इसीलिए है कि हुक्मरान किसी जज को जब और जिस वक्त की बुनियाद पर घर न भेज सके, अदलिया दबाव में आए बगैर फैसले कर सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत अहम इंफॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं और सियासी जमातें मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज चाहती हैं। ये तो मालूम नहीं चीफ जस्टिस साहब का ये अदम एतमाद अहले सियासत पर है या उसकी जद में उनके अपने जजेस भी आ जाते हैं। ताहम अहले सियासत को जाहिर है इस बयान से इत्तेफाक नहीं हो सकता। सवाल ये है कि अब इस गुमान और बदगुमानी का हल क्या है? जैसा कि आज का एक फैसला ही देख लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी नैब में तलबी को खिलाफ कानून करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार ने तोशाखाना नैब तहकीकात के केस में तलबी पर इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया। अदालत ने नैब तलबी के नोटिस के खिलाफ दोनों दरख्वास्तों को निपटाते हुए तलबी के नोटिस को खिलाफ कानून करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा कि नैब के कॉल अप नोटिस का कोई कानूनी हैसियत नहीं। अदालत ने कहा कि 17 फरवरी और 16 मार्च के नोटिस कानून के मुताबिक नहीं है। ये कहने की जरूरत नहीं कि कानून के मुताबिक नैब फ्रेश नोटिस जारी करने में आजाद है। नैब पर कानून के मुताबिक नए नोटिस भेजने पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, अब अगर इस किस्म के फैसले आएंगे तो अवाम पर क्या असर पड़ेगा? साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने भी पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश बेनकाब कर दी है। नवाज शरीफ ने ट्विटर पर समा टीवी के प्रोग्राम नदीम मलिक की एक वीडियो शेयर की। वीडियो के कैप्शन में मुस्लिम लीग नून कायद ने लिखा, ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं, ये है पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश। मजीद लिखा कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश रचाने, वजारत उज़्मा से हटाने, सजा देने में साकिब निसार और उनका बेंच नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर, जनरल बाजवा और फैज अमीन मुलव्वस है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर छोटी से छोटी बात का सू मोटो नोटिस लेते हैं, तो क्या पाकिस्तान के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म पर भी कोई अज खुद नोटिस लिया जाएगा? क्या ये मुजरिम कभी अदालत में बुलाए जाएंगे? जनरल फैज अमीद और साकिब निसार से पूछा जाएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बेंच से क्यों हटाया गया? जनरल फैज अमीद ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर 2 मरतबा जाकर क्यों कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना कौमी मुफाद में है और अगर उन्हें जमानत मिली तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी? ये 2 साल की मेहनत क्या थी और नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में कौन सा कौमी मुफाद था? क्या जनरल फैज अमीद से पूछा जाएगा कि जस्टिस सिद्दीकी को क्यों कहा कि नैब कोर्ट में सजा तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ सजा की मुद्दत तय होना बाकी है? उनको कैसे मालूम था कि सजा तो होनी ही होनी है? क्या जज मोहम्मद बशीर से पूछा जाएगा कि जनरल फैज अमीद को कैसे इल्म था कि सजा तो होनी ही होनी है? दोस्तों, नवाज शरीफ ने लिखा कि क्या अनवर कासी से सवाल किया जाएगा कि उन्होंने जस्टिस सिद्दीकी को क्यों बेंच से हटाया और कहा कि खामोश रहे, ये ऊपर से हुक्म है? ऊपर से हुक्म किसका था? क्या एजाजुल एहसन से भी पूछा जाएगा कि उन्होंने बतौर मॉनिटरिंग जज इस इंसाफ के कत्ल में क्या मॉनिटरिंग की थी जो आज तक चलती ही जा रही है? क्या जनरल बाजवा से पूछा जाएगा कि उनकी सरपरस्ती और नाक के नीचे जनरल फैज ये सब कुछ कैसे करता रहा? दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तलब किया था, जिस पर दोनों ने तलबी के नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। खैर दोस्तों, हल एक ही है कि बेंच बनाने के अमल को इतना गैर मामूली शफाफ कर दिया जाए कि कोई सियासी जमात मनपसंद फैसलों के लिए पिक एंड चूज कर ही ना सके और मुकदमात की समाअत के लिए बेंचों का तयन ऐसे साइंसी फार्मूले की बुनियाद पर हो कि किसी को उंगली उठाने का मौका ही ना मिले। बेंच की तश्कील का अमल जनाब चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है। अब जबकि पार्लियामान भी इस पर कानून साजी कर चुकी है और जनाब चीफ जस्टिस भी अहले सियासत की मनपसंद फैसलों की ख्वाहिश में पिक एंड चूज से खदशे का इजहार फरमा रहे हैं, तो इस मसले को नजरअंदाज करना अब कानून के किसी तालिब इल्म के लिए मुमकिन नहीं रहा। इस मौके पर अगर हम तहम्मुल से इस बात का जायजा लेने की कोशिश करें कि अतराफ के मौकफ की शान नजूल क्या है और हम इसे समझने की कोशिश करें तो शायद इस्लाह अहवाल की जाने बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, हम आपको कुछ अहम मुकदमात में बनने वाले बेंचेस की नौयत के बारे में बताते हैं जो ना तो आपको किसी टीवी चैनल पर मिलेगी और ना ही किसी और यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन इंतखाबात का मामला जेर समाअत है। बेंच में जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन और जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले बेंच में शामिल मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के नाम ये हैं: जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इलेक्शन 12 में हुक्म जारी किया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील पर सू मोटो की समाअत करने वाले बेंच में जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिब
साहिबान शामिल थे। उनमें जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अली मजहर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखिल, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। बाकी तारीख है जिसकी तकरार का ये महल नहीं है। दोस्तों, गुज़िश्ता साल जुलाई में पंजाब इलेक्शन पर जिस बेंच ने समाअत की उसमें जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। गुज़िश्ता साल मई में डिफेक्शन क्लॉज के मामले पर यानी पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने के तनाज़े पर जो बेंच बना उसमें जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जस्टिस मजहर आलम मियां और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा था। 3-2 का तनासब काबिले गौर है। दोस्तों, पिछले साल ही पीटीआई धरने के हवाले से समाअत करने वाले बेंच में जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने फैसला दिया था। वाहिद इख्तलाफी नोट जस्टिस याहिया अफरीदी का था। पिछले साल अप्रैल में तहरीक एतमाद के मामले पर बनने वाले बेंच में जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदोखिल शामिल थे। दोस्तों, गुज़िश्ता साल मई में अदम एतमाद पर सू मोटो की समाअत करने वाले बेंच में जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस अली मजहर शामिल थे। पिछले साल सेनेट इलेक्शन में सदारती रेफरेंस भेजा गया। आरिफ अलवी साहब के इस रेफरेंस की समाअत जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस याहिया अफरीदी ने की। दोस्तों, जुल्फी बुखारी साहब की नाअहली का मामला आया तो इसकी समाअत करने वाले बेंच में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल थे। डैम फंड केस की समाअत जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन ने की। सू मोटो का इख्तियार किसके पास है? इस मामले के तयन के लिए 2 साल पहले बेंच बना तो उसकी समाअत जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अली मजहर और जस्टिस अमीन अहमद ने की। दोस्तों, इमरान खान के बनी गाला वाले घर को रेगुलाइज करने का मामला उठा तो उसकी समाअत जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब ने की। पनामा केस की समाअत जस्टिस आसिफ सईद खोसला, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस इजाजुल एहसन ने की। नाअहली कितनी मुद्दत के लिए होगी, इस सवाल के तयन के लिए मामले की समाअत करने वाला बेंच जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस अजमत सईद, जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने की। पार्टी सरबराह के तौर पर अहलियत के सवाल की समाअत जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन ने की। दोस्तों, बेंच कैसे बनेगा? जाविया नजर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन पार्लियामान और चीफ जस्टिस जिस खदशे का इजहार कर रहे हैं उसकी नौयत एक जैसी है। यही बात हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक 3 रुकनी बेंच के फैसले में भी की गई है कि 1 मैन शो की नफी के लिए ज़ाब्ता कार का होना जरूरी है। ऐसा ही मुतालबा कई साल से वकला तंजीमें भी कर रही हैं। अब जब सभी इस मसले की संगीनी को अपने अपने अंदाज से ही सही समझ रहे हैं तो इस मसले को हल किया जाना चाहिए ताकि पिक एंड चूज का इम्कान बाकी ही न रहे और हर अहम सियासी केस की समाअत में चंद जज साहिबान के नामों की तकरार न हो और न ही कुछ जज साहिबान मुसलसल नजर अंदाज हो। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बेहद इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए घंटी के बटन पे भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। रब रखा।